इनके पहले वीडियो में दृष्टा दृश्य विवेक के बारे में हमने समझने की कोशिश की। साक्षी में रहना, साक्षी में रहना उनका मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि कुछ करना। कभी कभी साधक मित्र जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब हम क्रोध में होते हैं, मान लीजिए किसी को गुस्सा आया, अत्यंत गुस्सा आया, तब उनका एक भाव है, उन्हें उस भाव को समझने वाला कि हाँ मुझे गुस्सा आया, वो कन्फेस करता है कि मुझे गुस्सा आया। तो कौन वो करता है कन्फेस? जब वो बोलता है, कौन बोलता है? किसी भी कोई भी इंद्रिय की क्रिया हम करें, कौन करता है ये? बस उसमें रहना। परमात्मा ने हमने एक गिफ्ट के रूप में ब्रीदिंग दी है, श्वास की, इसलिए इतनी ज़रूरत है। ध्यान में उनकी बहुत ही आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि एक स्वयं संचालित है ये। सांस अपने आप चल रही है। अगर हम उनमें कुछ ना करें, मतलब हमारा योगदान को कुछ ना दे, फिर भी वो चलेगी। क्योंकि अगर सांस चलती बंद हो गई तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? इसलिए जब भी साक्षी में रहने की बात आती है, तब योग के मास्टर है वो साधक मित्रों को समझाते हैं कि भाई आप सांसों पर ध्यान करें। विज्ञान भैरव तंत्र में भी उनके बारे में बहुत कुछ समझाया है। अलग अलग जो धारणा है, शुरुआती जितनी धारणा है वो इस तरह से सांसों पर है। शांता नाम की स्थिति, भ्रीता नाम की स्थिति, एकदम शांत हो जाए भीतर से। शांत होने की कोशिश करे, अगर ना हो पाए तो साक्षी बने। यहाँ पर दो बात है, क्रिया क्यों कराई जाती है? कभी कभी साधक क्रिया में इतना उलझ जाता है कि क्रिया ही करता रहता है, क्रिया ही करता रहता है, ये क्रिया की, वो क्रिया की। फिर उस क्रिया में ही वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि क्रिया करने के बाद क्या होगा, उनके बाद क्या होगा, कहाँ जाना है, ध्यान करने के बाद जाना कहाँ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 साल से ध्यान कर रहा है, तो उसे कहाँ जाना है? बहुत सारे कमेंट्स व्हाट्सएप पर मैसेज ऐसे मिलते हैं कि हमें कहाँ जाना है, ध्यान हम क्यों करें, आखिर जाए तो कहाँ जाए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेदांत की भाषा में अगर उनका उत्तर दे तो जाना उसे है जो स्थूल है। समझ ले आप, अगर वेदांत का पूरी तरह से अभ्यास करेंगे तो काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जाना कहाँ है, उनका उत्तर ये है कि अगर हम स्थूल है, ये जो शरीर है, ये शरीर दृश्य है, ये हम नहीं हैं। ये वेदांत का सीनाद है। वेदांत ये कहता है कि हम शरीर नहीं हैं। आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं सत्य चित्त आनंद हूँ।
भगवान आदि गुरु शंकराचार्य। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, सत्य चित्त आनंद रूप। सत्य मतलब मैं हूं, चित्त मतलब जानने वाला हूं। कोई भी अज्ञान को भी मैं जानता हूं, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं अज्ञानी हूं। अब मैं ये कहूं मैं अज्ञानी हूं, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम अज्ञानी हो? तुमने अपने अज्ञान को जाना? तो माइंड भी नहीं, बॉडी भी नहीं, बॉडी और माइंड ये दोनों उनके विवर्त है। जैसे सागर में लहर उठी, तो मान लीजिए बॉडी और माइंड दोनों से ऊपर हम हैं, तो हम कहीं पर जाते हैं तो बॉडी से जाते हैं और माइंड से भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति इधर बैठा है लेकिन दूर दूर तक जाएगा माइंड से। उनकी दूर दूर तक की यात्रा संभव है अपने शरीर से और अपने मन से। लेकिन यहाँ पर हम ये कहते हैं, वेदांत ये कहता है कि तुम यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। तुम क्या हो? तुम सत्य चित्त आनंद हो। अगर व्यक्ति सत्य चित्त आनंद है, स्वयं परमात्मा का अंश है, भगवान का भक्त भी हम कह सकते हैं, परमात्मा का अंश, क्योंकि इस घेरे से गिरा है इसलिए वो अलग है। तो एक ही ध्येय होगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों उत्पन्न हुई है। अविद्या की निवृत्ति ये ज्ञान का सिंहनाद है, वेदांत का। इनसे ऊपर उठे, बस यही बात है। फिर कहाँ जाना? हम हैं जो सर्वत्र है, वहीं पर हम हैं, उनमें एक रूप हो जाए। निरति से आनंद, निरति से चेतना। और ये बात ऐसी भी नहीं, एक बात अनुभव से कहता हूँ, ये बात ऐसी नहीं कि हम ये मानते हैं कि हम भीतर जाए कुछ नहीं मिलता। जैसे जैसे व्यक्ति डीप में वास्तव में जाता है, वास्तव में अपने स्वरूप में एक रूप होता है, अनंत है यात्रा। शुरुआती समय में क्या होता है, ध्यान नहीं लगता, मन की स्थूल अवस्था होती है। जब तक मन की सूक्ष्म स्तर अवस्था ना आए और चेतनवंत अवस्था ना आए, तब तक पूरी तरह से बात समझ में नहीं आती। और जब तक बात समझ में ना आए तब तक हमें ये करते रहना है, अपने आप समझ में आना। ध्यान का, ज्ञान का बहुत सारा सैद्धांतिक ज्ञान आप सुनते रहते, फिर आप ध्यान करते हैं। फिर जैसे जैसे ध्यान करेंगे आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा कि हाँ, मैं निरति से आनंद रूप हूँ। एकदम गहरी सांस, जो जो विचार आए उनके साक्षी। एक दूसरी बात भी है, साक्षी में रहने क्यों रहना है। कोई भी प्रकार का जो विषय है, विचार है, स्मृतियों में से उभर के आई हुई वृत्ति है। कुछ देखा हमने, उनके संलग्न बहुत सारे विचार आने लगे। तो ये सारे जो विचार है वो हमारी शक्ति से काम करते हैं, हम हमारे फोकस से काम करते हैं। जब हम उन पे ध्यान देने लगते हैं ना, तब ये सारे विचार
और ज़्यादा बलवान होते जाते हैं। सहज होते जाएंगे, वैसे वैसे विचार भी धीरे धीरे अपने आप शांत होते जाएंगे। पानी के भीतर एक बाल्टी है पानी से भरी हुई, उनके डीप में, उनके भीतर एक वस्तु रखी हुई है। आप ऊपर से देखेंगे, अगर पानी मलिन है तो आपको ये दिखाई नहीं देगा, और अगर पानी इधर उधर चलित होता रहता है तो भी हमें नहीं दिखाई देगा। अगर पानी शांत है और शुद्ध है तो नीचे रखी हुई वस्तु तुरंत हमें दिखाई देगी कि हाँ दिखा, ये कॉइन है, सिक्का है, दिखा हमें, ये रहा सिक्का। उसी तरह से यहाँ भी है, शुद्ध है। मल, विक्षेप और आवरण, ये जो तीन है ना, वो आनंद की ब्रह्मानुभूति, हमारे आत्मा की अनुभूति में बाधक है। विक्षेप चंचलता का कारण है, मन इतना उद्वेगित हो रहा है, शांत नहीं हो पा रहा। अगर किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं हो पा रहा तो उसे शांत करना आसान है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति का मन मलिन है तो उनके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। भगवान ने 16वें अध्याय में आसुरी संपदा, दंभ, प्रबल दंभ, गर्व, शांत होते जाए, भीतर से एकदम शांत होते जाए। एक बार पूरे दिन में 1 घंटा तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा निकालना ही चाहिए। फिर धीरे धीरे पूरे दिन क्या करना है आप ये भी कहेंगे। मान लीजिए 1 घंटे तक ध्यान किया, फिर पूरे दिन इधर उधर भटकाव लाए, तो 1 घंटे की मेहनत जो है ना चली जाएगी। अब पूरे दिन क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 घंटे तो हमने संभाल लिया किसी भी तरह से, लेकिन बाद में क्या, फिर इतनी उलझन। बाद में एक ही बात करनी है, जो जो विचार हमारे मन में शुरुआती समय में आते हैं ना, आप देखना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक चांस हमें मिलता है, हर एक व्यक्ति को मिलता है। हर एक व्यक्ति को एक चांस मिलता है संभलने का। अगर ठीक समय पर कोई मार्गदर्शक मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, अगर आप उनसे जुड़ जाए और उनकी बात वास्तविक रूप में माने, ये महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति को हम गुरु मान लेते हैं, या भगवान तो है ही, हम तो भगवान को तो मानते ही हैं, इसमें क्या, हर एक व्यक्ति भगवान को मानता है, मानने से कुछ नहीं। हम उनकी पूजा करें तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ उनकी जो बात है उन्हें वास्तविक रूप में उतारने की कोशिश करें, तभी कुछ होगा। परिवर्तन कब आएगा, जब हम उस बात पर ध्यान दें। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, ये आपने देखा होगा
कि बड़े बड़े ध्यान सेमिनार लगते हैं, हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, इतनी कथा होती है, ये सब होता है, तो परिवर्तन क्यों नहीं आता? बहुत सारे लोगों के मन में यही प्रश्न भी उठता है और हमारे सामने कमेंट्स भी कोई करते हैं कि भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं, क्यों नहीं होता? बीच बीच में भीतर की चेतना से आनंद खींचते जाए, इसी तरह से करना है। पूरे दिन भी थोड़ी सी जगह मिले, जगह मतलब बैठने की जगह, ऐसी जगह नहीं, जगह मतलब आप बिजी है, पूरे दिन बिजी है, लेकिन कभी कभी थोड़ी फुर्सत मिलती है। अब देखना उस फुर्सत में हम क्या करते हैं, मोबाइल खंगालते रहते हैं। हालांकि मोबाइल में जो आवश्यक वस्तु एक बार देख ले, फिर बार बार देखने की कोई आवश्यकता नहीं। इनसे माइंड जो है ना, आज ये नई समस्या आ गई है, आज के ज़माने में हमारे सामने एक नई समस्या आ गई, तो क्यों इफेक्ट नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि एक ट्रेडिशन बन गई है, एक यंत्रवत ये बन गया है। व्यक्ति को जो करना है वो करता है, ये केवल सुनने के लिए सुनता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कोई बात हम सुनते हैं तब उस बात पर पूरी तरह से फोकस नहीं होते और उसे मुझे करना है ये हम नहीं मानते। ये मजा आ रहा है इसलिए हम ये सुन रहे हैं, ऐसा है। उनका जो इम्प्लीमेशन हो करना है, उनके लिए पूरी तरह से हमारे भीतर संकल्प नहीं है, तत्व को जाना नहीं है। अब ये इसमें व्यक्ति की अपनी कोई फॉल्ट नहीं है, कोई व्यक्ति दोषित नहीं है, कोई व्यक्ति का दोष नहीं है इसमें। ये इसलिए हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो प्राप्त करना है ना, जो हमें अनुभव करना है, उनकी अनुभूति कभी नहीं हुई है, और कभी कभी हुई है लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये उनकी अनुभूति है। क्योंकि चेतना और जगत इतने एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करके, उनसे ऊपर उठकर उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिसे इनका बहुत ज्ञान भी नहीं है, सामान्य बात है, कोई डीप में बहुत उतरा नहीं, तो उसे मालूम नहीं है कि ये क्या है। इनसे इतना आनंद अनुभव में आता है, परिपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है। भगवान ने भगवद गीता में कहा कि जैसे एक परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाता है, बड़ा जलाशय, तब छोटे जलाशय में क्या मन रहेगा ही नहीं, ऐसी बात है। तो यहां पर भी यही है, परिपूर्णता का अनुभव एक बार हो, एक बार अगर हुआ थोड़ा सा, तो उनके पीछे लग जाता है व्यक्ति कि भाई मुझे यही आनंद प्राप्त करना है। कभी कभी व्यक्ति को जन्मजात होता है, पूर्व जन्म के संस्कार हम ये कह सकते हैं, संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ है उनकी, तो इफेक्ट इसलिए नहीं होता कि व्यक्ति केवल बहुत कुछ समझने की कोशिश नहीं करता। दूसरा, वो सुनता है लेकिन सुनकर उन्हें दूसरे कानों से निकाल देता है। तो यहाँ पूरे दिन एक चांद समय मिलता है। हम जो वृत्तियां उत्पन्न होती है ना, विपरीत है
सानुकूल है या प्रतिकूल है, हमें हमारे ध्यान को भटकाने वाली है या ध्यान को ज़्यादा सुग्रथित करने वाली है, इफेक्टिव करने वाली है, वो पता लगाने की एक अपॉर्चुनिटी तक, एक क्षण ऐसी हमें मिलती है, हर एक व्यक्ति को मिलती है। उस क्षण में अगर वो संभल जाए, अपने आप को उस विचार में प्रविष्ट ना होने दे, तो तुरंत ही उनमें वहां से वो अटक जाएगा, वहां से वो अटक जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम स्वयं उसे फिर पहले बढ़ावा देते हैं, फिर धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, वो विचार है, सोच, वृत्ति, जो कुछ भी आप कहे, चिंतन, दोष युक्त जो भी आप कहे, विपरीत है, जो प्रतिकूल जो है, जो हमें ऊपर नहीं उठने देते, ऐसे विचार जो है, जो हमें डिप्रेशन में डालने वाले, चिंता में डालने वाले, वासना युक्त, ज़्यादा वासना युक्त चिंतन है, ये सभी प्रकार के इतने हमें उलझा देते हैं, क्योंकि हमने उसे शक्ति दी, हमारी शक्ति से वो काम करे, और अज्ञान में हमें पता ही नहीं है वो कब धीरे धीरे हम पर हावी होते जा रहा है। हमसे शक्ति ले रहे हैं लेकिन हम पर हावी हो रहा है। फिर धीरे 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 लंबे समय तक ये चलता है, फिर बाजी उनके हाथ में नहीं रहती, साधक के हाथ में, व्यक्ति के हाथ में। फिर वो उससे बदलना चाहता है, फिर भी बदल नहीं पाता उस संस्कार को, क्योंकि वो इतने गाढ़े हो गए, लंबे समय से हमने उन पर आसक्ति रखी है। वेवरिंग माइंड, ये देखो वेवरिंग माइंड है ना, वो कोई सामान्य वस्तु नहीं, ये इधर उधर बार बार, कभी कभी क्या होता है कि आप कोई व्यक्ति को देखें, अगर आप अपना निरीक्षण, मैं मेरा निरीक्षण करूं, तो विजुअल की बातों पर माइंड चलता रहता है, उनका कोई ठोस वजह नहीं है, उनका कोई कारण नहीं होता, बस केवल कुछ न कुछ सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। और अगर पूरे दिन ये सोचते रहेंगे तो भी उनका कोई लास्ट पॉइंट नहीं आएगा, कंक्लूजन भी नहीं आएगा। हाँ, एक बात है, जो चिंतनात्मक है, जो चिंतन होता है, वो हमें ऊपर उठाता है। ये है, देखो सभी प्रकार की वृत्ति जो है वो वास्तव में तो ब्रह्म से हमें अलग ही करती है, लेकिन कुछ वृत्तियाँ ऐसी होती है कि जो दूसरी वृत्ति को दबाने में हमारी सहाय करती है, हमें मदद करती है। कुछ वृत्तियाँ ऐसी होती है कि जो हमें ऊपर उठने में मदद करती है। और ऐसी वृत्ति जो सानुकूल है, उनकी जरूरत हमें है। वृत्तया पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट, जो क्लिष्ट है उन्हें दबाना है, लेकिन अक्लिष्ट वृत्ति होती है, उसी बात को भगवान ने देवी संपदा के रूप में कहा। 16वां अध्याय भगवान ने कहा, आसुरी और देवी, अमानित्वम अदम्भित्वम नाति मानिता। ये जो वृत्तियां है अकलुषित, वो कलुषित वृत्ति को दबाती है। मान लीजिए, थोड़े थोड़े बहुत एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि दया है, भक्ति है, प्रेम,
प्रेम में देखो, प्रेम में भी निस्वार्थ, वासना युक्त प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम, जो परा प्रेम है वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मदद करता है, एक व्यक्ति अनुकंपा, देखो अनुकंपा कितनी बड़ी बात है। जिस कोई व्यक्ति के साथ हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है, उसे दुखी देखकर हम अगर दुखी होने लगे, आप कहेंगे ये वृत्ति उठी, वृत्ति को मार दो, वृत्ति को मार दो। अरे भाई, ये वृत्ति को मारना नहीं है, ये वृत्ति को अभी जीवंत रखो, वरना क्या होगा, वरना कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहेगा, उसे ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और वो बाहर से कहे मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे तो कोई अनुकंपा की वृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, दया की वृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, मुझे किसी को मदद भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि देखो इसमें दो बात है, ऐसा होता नहीं है, वास्तव में नहीं होता, लेकिन लोग जब तक कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उनका मतलब ये हमें मान लेना चाहिए कि हो सकता है उसे अनुभूति न हुई, शाब्दिक ज्ञान है, अनुभूति न हुई हो, क्योंकि अनुभूति होती है जब धीरे धीरे ऊपर हम उठते हैं, तब परमात्मा का ये जो गुण है ना, जो सभी गुड क्वालिटीज़, वो परमात्मा की है, परमात्मा के करीब जाते हैं, ब्रह्म की नज़दीक जाते हैं, तो अपने आप ये सब जो एडवांटेज, जो गुण है, गुड क्वालिटीज़ है, अपने आप धीरे धीरे बाहर आने लगती है। व्यक्ति क्रोध करना चाहता है फिर भी क्रोध नहीं कर पाएगा, दूसरे व्यक्ति को मारना चाहता है फिर भी ना मार नहीं पाएगा, किसी की निंदा, ईर्ष्या, ये सब धीरे धीरे अपने आप छटते जाएंगे, एक के बाद एक के बाद। भीतर अनंत है, हम बाहर जितना बाहर जाते हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा भीतर है। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है? वापस आना। बाहर 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 बाहर, आंखों से बस बाहर, कानों से बाहर, आउटसाइड आउटसाइड, कहीं बाहर जाए, यहाँ नहीं। देखो व्यक्ति बैठता है, तुरंत विचार आता है, यहाँ नहीं, मुझे कोई और जगह पर जाना है। तो भीतर जाने की कोशिश करनी है। जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, वो ध्यान करते ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सुने। हालांकि इनकी वीडियो की रिकॉर्ड भी हम यूट्यूब में बनाते ही है, क्योंकि यहाँ क्या होता है मैं जानता हूँ कि भाई आज कभी कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, आवाज़ ठीक से नहीं आती, बीच बीच में रुक जाते हैं, आवाज़ रुक जाती है, किसी को इसी समय में समय नहीं मिलता, ये बात हो सकती है। तो पूरे दिन में एक जो हम करते हैं, जो सोचते हैं, उस समय एक हमें चांस मिलता है संभलने का, उनके साथ एक रूप नहीं होना है, साक्षी में रहना है हमें। शुरुआत में ये सब करना पड़ेगा। अगर कोई साधक आगे बढ़ा हुआ है, उसे ये करने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं तो दिन भर साक्षी भाव में रह सकता हूँ और रहता हूँ, तो मैं ये क्यों करूँ? नहीं करना। कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, अलग अलग पात्रता के अनुसार है। हमारे पास ऐसे साधक आते हैं, ऐसी बात नहीं है, कमेंट्स आते हैं।
कि गुरुदेव अब हमें ध्यान लगने लगा है, अब हम क्या करें। ध्यान लगने लगा है तो उसे लगने दीजिए, डिस्टर्ब मत करें क्रिया से। अगर क्रिया से डिस्टर्ब करेंगे तो आप ज़्यादा बहकने लगेंगे, क्योंकि फिर से आपका मन इधर उधर भटकने लगेगा और मुझे कुछ ना मिला ना मिला ना मिला, ये तो है ही। तो इस 3 दिन तक हमने इस तरह से अलग अलग साक्षी भाव के बारे में समझा। अब 3 दिन का विराम लेते हैं, 3 दिन के बाद फिर से मिलते हैं। देखो, इस 3 दिन में नियमित रूप से आपको ध्यान करना है। ध्यान करने में क्या करना है, देखो फिर से हम यही बात बार बार कहते रहेंगे। ध्यान करने में एक ही बात है, सबसे पहले हम प्रारंभ से जल्दी जल्दी 5 मिनट में सब कुछ बता देते हैं, पूर्ण कर देते हैं कि एक बैठने की क्रिया जो है वो तो आप सभी को सामान्य पता ही है। प्रॉब्लम्स कहाँ होती है, मन में होती है, बस यही प्रॉब्लम है। व्यक्ति बैठ भी जाता है, वो टाइम भी निकालता है, ऐसी बात नहीं है कि समय नहीं निकालता, व्यक्ति समय निकालता है। प्रॉब्लम्स कहाँ होती है, प्रॉब्लम्स यहाँ होती है उनकी कि माइंड है ना जो इतना वेवरिंग है कि वो ध्यान करे ना तब वो मन भटकने लगता है। उनका क्या कारण है, उनके बारे में एक डीप में वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन ये गूगल में वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। और जो प्राणायाम की क्रिया है उनके बारे में जो कहा, वो प्राणायाम में भी क्रिया को ज़्यादा महत्व नहीं देना। साक्षी में भीतर जितना जाए ना उतना हमारा है, बस ये बात महत्वपूर्ण है। जितना भीतर जा सके, जितना एकरूप हो सके, डिटेच हुए इतना हम भीतर जाएंगे ही। शांत हुए, देखो नींद में नहीं चला जाना, ये भी है, ये बात भी है। जब भी साधक कोई ध्यान करने लगता है तब नींद में चला जाता है। वो पता कैसे चले, जड़ता आए। आप ध्यान करने के बाद जैसे ध्यान पूरा हुआ और इस तरह से करे तो समझ लेना कि नक्की कुछ गड़बड़ है। नृत्य से आनंद आना चाहिए। उन निंद्रा आने लगे, सिर दर्द, सिर भारी होने लगे, एक दूसरी बात उनकी ये भी है कि अगर व्यक्ति को उनमें इंटरेस्ट नहीं है ना तो ये सब बहुत होता है। ये जो पूरा मामला है ना वो टीचर और स्टूडेंट का है। गुरु और शिष्य क्यों कहा गया है, टीचर और स्टूडेंट। आप प्राइमरी के कोई क्लास में जाए तब पता चलता है कि भाई जिसे पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता वो बच्चा क्या करता है, शरारत करने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, दूसरों को टीज करता है, दूसरे व्यक्ति की नोट ले लेता है, पीछे से उनको कुछ शरारत करता है, और या बैठे बैठे सो जाता है, या ये कहता है मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, पानी पीना है। ऐसा मन हमारा है, बच्चा है ये, परिपक्वता उन्हें आने में देर लगती है।